हेलो टू एवरीवन। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट एडजस्टमेंट है। पार्टनरशिप फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल में सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा रह गया है और वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने दूसरे टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। 4 मार्क्स का एक टॉपिक है और लगभग हर साल आता है। कभी कभी ये 6 में भी आ जाता है, 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कंफर्म है कि पास्ट एडजस्टमेंट पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज उसी के ऊपर एक तो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे गए हैं वो और आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट कंसेप्ट के रूप में क्या है, क्या इसमें किया जाता है। तो बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से संबंधित है। तो पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स द एडजस्टमेंट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन विच हैड टू बी रिकॉर्डेड अर्लियर बट फॉर सम रीज़न नॉट रिकॉर्डेड एज येस्ट। तो वो ट्रांजेक्शन जो मुझे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी पर कुछ कारणवश मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब यहाँ पर दैट की जगह एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं दोज ट्रांजेक्शन। अगर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हैं तो ठीक है, तो उन सब ट्रांजेक्शन को हमें अब रिकॉर्ड करना पड़ता है जो हम जब नहीं कर पाए थे, तो उसी को पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये कंसेप्ट वही कंसेप्ट है जैसा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी क्या था कि जो गलती हमसे हो गई थी हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करते हैं। ये हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। वेयर वी हैव टू रेक्टिफाई द ट्रांजेक्शन थ्रू रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। जब हम 11th में थे तो उस गलती को हम रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करते थे, सही करते थे। तो एक एक ट्रांजेक्शन के लिए हम एक एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते थे। पास्ट एडजस्टमेंट में उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों करते थे? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी बुक्स बने। एक एक चीज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर हो, अकॉर्डिंग टू आवर द कंट्री रूल्स हों, ठीक है। और फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट एक अजम्पशन होती है, तो उसके थ्रू हम पूरा दिखाएं, कोई भी चीज़ हमसे छूटे ना। तो इसलिए हम क्या करते थे, रेक्टिफाइंग को ठीक करते थे। इस साल जो आपको स्पेशली इस पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में याद रखना है वो ये याद रखना है कि अब की बार जो आप एडजस्टमेंट करोगे, अब वो चाहे एक ट्रांजैक्शन के लिए हो या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए हो, आपको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जो चेंज है पिछले साल से और इस साल में वो यही है कि अब आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। अगर एक एरर है या एक पास्ट एडजस्टमेंट छुटी है तो भी 1 एडजस्टमेंट एंट्री होगी, और अगर एक से ज़्यादा छुटी हैं तो भी 1 एडजस्टमेंट एंट्री ही होगी। तो बच्चे कॉमनली जो गलती करते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन क्योंकि हर साल आता है, तो जब हम कॉपी चेकिंग पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि गलती क्या होती है कि बच्चे वही रेक्टिफाइंग वाले रूल्स को फॉलो करते रहते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन की एक एक एंट्री पास करके आते हैं, जबकि वो पेपर में हमसे कहता है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री को पास करने को कहता है क्वेश्चन। तो हमें सिर्फ सिंगल एंट्री पास करनी है, एक गलती हो या मल्टीपल मिस्टेक हो, सब के लिए। तो आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो चीज़ ध्यान रखने की है इसमें वो ये है कि आपको सिंगल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और ये गलती आप लोग नहीं करोगे जो भी इस वीडियो को देखेगा। तो अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखोगे तो पक्की बात है कि पास्ट एडजस्टमेंट के 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं, किस तरीके से हम वो एक एंट्री पास करते हैं, क्या तरीका है, उसकी तरफ चलते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है पास्ट एडजस्टमेंट की? तो ट्रीटमेंट ये है कि वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर ए एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है, क्योंकि एक एंट्री पास करनी है तो इसलिए हमें इस एडजस्टमेंट टेबल की बहुत ज़रूरत होती है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं,
वो एक एंट्री का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं कि डेबिट कौन सा अकाउंट होना है और क्रेडिट कौन सा होना है। तो सबसे पहले हमें जो करना होता है इसमें, वो एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है, सो दैट हम उस एक एडजस्टमेंट एंट्री का अमाउंट फाइंड आउट कर सकें। ये जो एडजस्टमेंट टेबल हम बनाते हैं ये 2 नंबर की होती है नॉर्मली। जब भी क्वेश्चन 4 नंबर में आया है तो हमने यही देखा है कि एडजस्टमेंट टेबल के 2 नंबर होते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि एडजस्टमेंट टेबल बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, क्योंकि दोनों के 2-2 नंबर अलॉटेड किए गए हैं नॉर्मल। सो वी हैव टू प्रिपेयर इट विद नीट एंड क्लीन वे। अच्छी तरह से बनाओ जो वो समझ सके, क्योंकि उसके नंबर हैं 2 नंबर हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन में 50% मार्क्स अगर इसके हैं तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हम इस एडजस्टमेंट टेबल को बनाते हैं, तो ये उसका एक फॉर्मेट है। मैंने अभी 3 पार्टनर्स अगर हैं फर्म में, ए, बी और सी, और साथ ही साथ फर्म का अकाउंट भी बनाते हैं। ये जो फर्म का अकाउंट बनाते हैं हम इसमें, ये अपने आप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांजैक्शन पास करते हैं, इस फर्म के अकाउंट में भी एडजस्टमेंट टेबल में इसको ये अपने आप में इक्विवेलेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम पास करते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम में सीखा है कि डबल एंट्री सिस्टम में 2 ही साइड होती हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, तो हम हर पार्टनर के लिए दोनों साइड का अकाउंट एक मतलब दोनों साइड एक साथ लेते हैं, डेबिट क्रेडिट, और यही काम हम फर्म के लिए भी करते हैं। तो पूरा जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो देखिए कैसे वो रिकॉर्ड होता है। अगर हमने उनको प्रॉफिट बांट दिया है तो सबसे पहले वो प्रॉफिट हमें वापस लेना होता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है प्रॉफिट टेकन बैक। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको, तो उस समय हम देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझाने से पहले बताऊँ कि पार्टनर को जो भी मिलेगा वो उसके क्रेडिट में जाता है, जब भी उससे कुछ लिया जाएगा तो वो डेबिट में जाएगा। तो जब हम पार्टनर के अकाउंट बनाएं तो उसको मिलने वाली चीज़ क्रेडिट में दिखाना और उससे लेने वाली चीज़ को डेबिट में दिखाना। फर्म में उल्टा होगा, जो पार्टनर को मिल रहा है वो फर्म के डेबिट में आएगा और जो पार्टनर से लिया जा रहा है वो फर्म के क्रेडिट में आएगा। तो अब ये टेकन बैक यहाँ लिखा, तो इन्वर्ट से हमें पता चला कि हम उससे प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। तो इनके तो डेबिट में आई ये चीज़, ठीक है, और फर्म के ये क्रेडिट में गई, ठीक है। हमने वैसे भी देखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट किस तरफ होता है, क्रेडिट साइड में होता है। आगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और नहीं दिया तो वही पार्टनर को दो क्रेडिट में डालकर, और फर्म के डेबिट में उसको लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है डेबिट साइड में ही आता है। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो ड्राइंग तो पार्टनर पे करते हैं, अब वो पे कर रहे हैं तो किस साइड में आया, डेबिट में, और फर्म के किस साइड में गया, क्रेडिट में। ये आपको पता है जाता है फर्म के क्रेडिट में। अब ऐसे ही अगर सैलरी या कमीशन देनी हो हमें पार्टनर को, तो पार्टनर को मिलनी है, फिर क्रेडिट में आई, और फर्म का खर्चा हुआ तो कहाँ आया, डेबिट में। ऐसे ही जब आप ये सारी एडजस्टमेंट कर लोगे, अगर ये क्वेश्चन में दी हैं सारी, नॉर्मली इतनी सारी एक साथ नहीं आती, बट अगर इनमें से जो भी आई हैं, जब आप उन सारी ट्रांजेक्शन को कर लेते हो तो फिर जो प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर्स में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे हम, ठीक है। अगर लॉस हो तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही ये काम करना है, अगर लॉस है तो भी हमें बस लॉस डेबिट में आएगा, इतना सा अंतर आएगा। तो अभी क्योंकि प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है तो क्रेडिट हो गए पार्टनर्स, और फर्म के डेबिट में। ये जो अमाउंट है ना, ये आप कब निकालोगे, जब आप इस क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ शो कर दोगे और फिर यहाँ उसको लिखोगे, और जितने ये ट्रांजैक्शन थी ये सारी माइनस कर दोगे, तो जाकर ये प्रॉफिट निकलेगा। तो मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले पूरा करना पड़ेगा,
जब आप रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में प्रॉफिट को निकाल सकते हो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये वो दो अमाउंट है जो पहले हमें निकालने पड़ेंगे, उसके बेस पर ये निकल कर आएगा और इसके थ्रू फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर देखो वर्ड से ही पता चलता है कि हमने लिखा है टोटल, तो आप डेबिट साइड का टोटल डेबिट में करो, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में करो, डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, जितना भी यहाँ की ट्रांजैक्शन में आता है वो आप डेबिट क्रेडिट कर दो सबका। इसका तो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि जब भी आपके ये निकल के आए। तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन तो लिया नहीं, तो मैं अब आपके सामने एक वैसा ही एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास एक सर्टेन फिगर है तो किस तरीके से हम इसे दिखाएंगे। मान लिया इस साइड का जो टोटल आ रहा है ए का, मैं ए से ही समझा दूंगा, बस सब में नहीं लिखूँगा। 500 टोटल यहाँ आ रहा है और यहाँ पर जो आ रहा है वो 700 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ का टोटल 500 है और यहाँ का टोटल 700 है। तो जो आपको समझाना था वो ये समझाना था कि आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हो। मान लिया इसमें भी मैं लिख दूँ, क्योंकि 2 में लिखूँगा जब ही आपको क्लियर होगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर 700 यहाँ आ रहा है और 500 यहाँ आ रहा है। और फिर क्योंकि इसको पूरे क्वेश्चन को इक्वलाइज करने के लिए मैं बोलता हूँ कि जैसे इसका टोटल 1000 यहाँ पर आया तो 1000 ही यहाँ पर आया, लेकिन इसकी दोनों साइड बराबर हैं तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगी, इनमें होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री होती कैसे है? तो राइट अमाउंट इन द एक्सेस साइड, जो साइड बड़ी है उसी तरफ अमाउंट लिखो, दोनों का डिफरेंस। देखो यहाँ कितना है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो अमाउंट है वो 700 है क्रेडिट साइड का ए का, और डेबिट साइड का कितना है 500। तो बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली। हमारी बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली। तो हमें यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ेगा जितना भी आएगा, क्योंकि बड़ी साइड में हमने बोला है ना राइट द अमाउंट इन द एक्सेस साइड। तो ये वो एडजस्टमेंट एंट्री का अमाउंट है। अब जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वो एडजस्टमेंट एंट्री का अमाउंट निकाल रहे हैं। किसका अमाउंट निकाल रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री का। तो यहाँ पर वो आएगा, मतलब कि ए को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब करना कितने से है? इन दोनों के डिफरेंस से। देखो 700 और 500 में डिफरेंस कितने का है? 200। तो 200 से ए के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एंट्री हमारी ये कहती है। ऐसे ही अगर यहाँ देखो आप तो डेबिट में 700 हैं और क्रेडिट में कितने हैं? 500। तो कौन सी साइड बड़ी है इसकी? देखो डेबिट साइड। तो आपको अमाउंट किस तरफ लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में। लिखना कितना पड़ेगा? फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो कितना आएगा? 200। यहाँ आपने देखा ही है कि ये भी 1000 है और ये भी 1000 है, तो इसलिए ना इसका डेबिट साइड बड़ी है ना इसकी क्रेडिट, तो यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, फर्म का इससे कोई लेना देना नहीं होता इससे, क्योंकि फर्म का अकाउंट ना तो कोई होता ना उसको क्रेडिट और डेबिट अभी करना। प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन का कोई रोल नहीं है वहाँ पर। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बनकर आई, जिसमें ए को क्रेडिट करना पड़ेगा 200 से और बी को डेबिट करना पड़ेगा 200 से। ठीक है, तो ये वो एडजस्टमेंट टेबल होती है जिसको हमें सीखना होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये रिकन्फर्म हो जाएगा। अब दूसरा इसका जो पोर्शन रह गया था, सेकंड स्टेप हमें ये कहता है कि अब जो लास्ट स्टेप भी है अपने आप में, आपको वो एडजस्टमेंट टेबल जो आपने बना ली उसके थ्रू आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बट जो यहाँ पर मैं बार बार आपको स्ट्रेस देकर बता रहा हूँ वो यही है कि आपको एक एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट या रेक्टिफाइंग एंट्री कुछ भी कह लो, वो सिंगल पास कर देंगे। कैसे होती है वो अभी आपको दिखाएंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री भी 2 नंबर की होती है, अगर क्वेश्चन 4 नंबर में आया है तो ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना वो था। ठीक है, तो हमें डेबिट करना पड़ता है उस पार्टनर का अकाउंट जिसका एक्सेस है डेबिट में, जो अभी हमने देखा था किसका था। अगर आप जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया तो आपको याद है उसमें किसका एक्सेस था? बी डेबिट साइड में ज़्यादा था, इसलिए हमें बी के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट करना पड़ता है उस पार्टनर को जिसकी एक्सेस साइड जो थी वो क्रेडिट साइड थी।
तो इस जो पीछे मैंने एग्जांपल लिया था उसमें कौन एक्सेस था ए साइड में, क्रेडिट साइड में ए, ठीक है। तो ए को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इस तरीके से फिर ये एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर पार्टनर की जगह हम उनके नाम लिखेंगे। अगर मैं पुराने वाला एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ क्योंकि नहीं उल्टा बी डेबिट होना था ना, ठीक है। तो क्या डेबिट करना पड़ेगा हमें, बी डेबिट में था तो हमें डेबिट क्या करना पड़ेगा, बी इस कैपिटल अकाउंट में डेबिट करूँगा, और ए की क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, ए इस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करूँगा। अमाउंट अगर आपको याद हो उस एग्जांपल में तो हमारा था 200, यहाँ पर हम वो 200 लिख देंगे, और जब हम इतना काम कर देंगे तो हमारे 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, 2 हमारे पीछे नंबर पक्के हो गए। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मली ये क्वेश्चन 4 का ही आ रहा है तो इसलिए मैंने 4 के हिसाब से ही आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए कि आप ये 4 नंबर ना ले पाएँ, ठीक है। बस बेसिकली आपको जो है कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, बस बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। लो अब इसी चीज़ को हम और कंफर्म करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। जब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है हमें कि पी और क्यू 2 पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस को जो शेयर करते हैं वो इक्वली करते हैं, और उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो 2 लाख है और 3 लाख है। अब बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% की रेट से, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही हमने प्रॉफिट को बांट दिया। तो यहाँ सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि वो प्रॉफिट जो हमने बांट दिया वो कितना था, वो तो हमें बताया ही नहीं, तो मैं वापस क्या लूँ। तो जब ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए जिसमें प्रॉफिट मेंशन ना हो तो आपको प्रॉफिट वापस नहीं लेना होता, जो आपको देना है उतना दे दो और उतना ही प्रॉफिट हम फिर उनसे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन है तो जो लेना देना है उसकी एडजस्टमेंट कर लो, उसी के थ्रू अपने आप पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट वापस लेना है। तो वहाँ प्रॉफिट एक बार लेकर दोबारा बांटा नहीं जाता, वहाँ जो चीज़ें देनी होती है वो देकर हम प्रॉफिट वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपको पता है मैंने क्या बोला है कि पहले क्या बनाओगे आप, एडजस्टमेंट टेबल। तो शुरुआत करते हैं एडजस्टमेंट टेबल से। टेबल में शुरुआत में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। रेट दिख ही रही है आपको, कितनी परसेंट है, 12%। तो 12% इन दोनों का निकाल लो। 12% 2 लाख का निकालता हूँ 24,000 आता है, 12% 3 लाख का निकालता हूँ 36,000 आता है, वो दे दो। 24,000 हमने पी को दे दिया और 36,000 हमने क्यू को दे दिया, और इतना फर्म के मतलब फर्म का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूँगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा, क्योंकि मैं एजम्पशन करता हूँ कि अब आप इसको जान गए हैं। तो इनके क्रेडिट में आया था तो फर्म के डेबिट में आ गया। अब इतना ही प्रॉफिट हम उनसे वापस ले लेंगे, किस रेशो में लेंगे, इक्वली। तो ये प्रॉफिट टेकन बैक हो गया। 60,000 प्रॉफिट था या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो हमने 60,000 क्या करा, उनसे वापस ले लिया। तो इनको दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, और उतना ही प्रॉफिट इनसे इक्वली वापस ले लिया। तो इस बेस पे अगर हम टोटल निकालने की कोशिश करें अब, तो यहाँ तो बराबर है इसलिए 60-60 आ गया, यहाँ तो कोई इशू था ही नहीं अब, ठीक है। यहाँ आप देखोगे, पहले पी पर रहते हैं। पी का अगर आप बैलेंस देखो तो आपको पता चलता है कि 30,000 डेबिट में है और 24,000 क्रेडिट में है, ठीक है। तो आपको दिख रही है कौन सी साइड बड़ी है, पी की, डेबिट साइड। तो पी के में जो बैलेंस आएगा एडजस्टमेंट एंट्री का, वो भी कौन सी साइड आएगा,
डेबिट साइड कितना आएगा, 30 और 24 का डिफरेंस कितना है, 6। अगर आप अब क्यू पर आओ, क्यू को देखो एक बार, तो क्यू में आपको मिलेगा क्रेडिट साइड बड़ी 36, छोटी कौन सी साइड है, डेबिट, कितने से छोटी है, फिर वही 6, अमाउंट बराबर आएगा, ये बात याद रखनी है आपको। 2 हो 3 हो पार्टनर, ये अमाउंट बराबर आएगा। तो इस तरीके से पी की डेबिट साइड बढ़ी थी तो 6000 यहाँ आ गए, क्यू की क्रेडिट साइड बढ़ी थी तो 6000 यहाँ आ गए, और ये इनकी फिर एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। क्योंकि देखो कैपिटल अकाउंट फिक्स था, तो इसलिए हमने अमाउंट कहाँ डाला है, करंट अकाउंट में। तो दोनों के करंट अकाउंट में डाल दिया, पी को डेबिट कर दिया और क्यू को क्रेडिट कर दिया। तो 2 नंबर हमारे इस एडजस्टमेंट टेबल के हैं और 2 नंबर हमारे इस जर्नल एंट्री के हैं। ठीक है, ये 2 नंबर यहाँ हैं और 2 नंबर यहाँ हैं। तो आप इसको इजीली ले सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें ये बताता है कि आपके पास जो है 3 पार्टनर्स हैं आपकी बार, ए, बी और सी, और इन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 30,000, 20,000 और 10,000 है। और पार्टनरशिप डीड हमें ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% की रेट से, साथ ही साथ बी एंटाइटल है 500 पर मंथ की सैलरी के। तो क्योंकि यहाँ पर मंथ वर्ड लिखा है, इसीलिए आपको 12 से उसकी पर मंथ की सैलरी को मल्टीप्लाई कर एनुअल सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता चलता है कि उसकी एनुअल सैलरी जो है वो कितनी आ गई, 6000। साथ ही साथ सी जो एंटाइटल है वो 5% कमीशन की है, किस प्रॉफिट पे, जिस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज हो गया हो, मतलब कि माइनस हो गया हो, बट सैलरी को माइनस नहीं करना, जो किसको देनी थी सैलरी, बी को। और फिर हमें ये बताया गया कि 30,000 का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट भी मैंने क्या किया है, किस रेशो में बांट दिया, कैपिटल में, मतलब कि 3, 2 और 1 की रेशो में बांट दिया, जबकि फर्म के पास उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो ये अपने आप में एक और गलती है, उसको भी हमें सुधारना है। ठीक है, और फिर हमें कहा गया कि पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रिकॉर्ड द जो भी मिस्टेक हैं उनको सही करने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए, आप वर्ड याद रखना, एक ही एंट्री आपको पास करनी है। ये बात आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये याद रखनी है, क्योंकि ये गलती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी एडजस्टमेंट टेबल से। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं जो 5% है। ठीक है, तो ये 5% हमें किस पे देना है, 30, 20 और 10 पर। तो हाँ, एक चीज़ उससे पहले कि हम पहले सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसको वापस लेंगे, जो किस रेशो में लेंगे, हम जिस रेशो में हमने गलती से बांट दिया, तो वो क्या है, कैपिटल रेशो, मतलब कि 3:1 की रेशो। तो 15, 10 और 5, 30,000 का प्रॉफिट हमने वापस ले लिया इन तीनों से। ठीक है, और फर्म के क्रेडिट में डाल दिया। आपको पता है फर्म का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए 5% की रेट से, तो 1500 बैठेगा, 10,000, 1000 बैठेगा, 500 बैठेगा, टोटल फर्म के डेबिट में आ गया 3000 रुपये। इसके बाद आप बी को सैलरी दीजिए, 6000 की सैलरी है, ये रही, निकाल ली थी हमने, 6000 फर्म के डेबिट में आ गई। अब आप कमीशन दीजिए। देखो, कमीशन देने के समय आपको ये याद रखना है कि इस 30,000 के प्रॉफिट में से मुझे ये 3000 माइनस करने हैं, क्योंकि उसने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो 30,000 में से अगर मैं 3000 माइनस करता हूँ, तो 30,000 में से अगर मैं 3000 माइनस करता हूँ, तो मेरे पास जो फिगर आती है वो 27,000 की आती है। ठीक है, अब इस 27,000 का मुझे 5% सी को कमीशन देना है, तो वो निकल कर आएगा 1350। ये 1350 दे दिया। कमीशन देने के बाद अब ये देखना है कि प्रॉफिट बचता कितना है और उस प्रॉफिट को फिर बांट देना है। तो 6 + 3 और +1, 10,350 इस 30,000 में से माइनस हो जाएंगे, और 19,650 का मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट था, जिसको मैंने इस रेशो में, जो रेशो फर्म की है उसमें डिवाइड कर दिया। तो वो 7,860 आ गया, 3,930 आ गया,
7,860 आ गया। ये इसके क्रेडिट में चला गया तीनों पार्टनर के। ठीक है, अब हम टोटल वाला पोर्शन करते हैं। टोटल निकाला तो पता चला कि 15,000 का टोटल ए के डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में 9,360। तो इसकी कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। यहाँ देखा तो 10,000 डेबिट में और 10,930 क्रेडिट में। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। यहाँ देखा 5,000 डेबिट में, 9,710 क्रेडिट में। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। तो अब आप ये इनका डिफरेंस जो भी होगा वो निकाल लोगे तो आपको पता चलेगा कि ए के डेबिट में 5,640 ज़्यादा लिखे हैं, वो वापस ले लेते हैं। इसको 930 कम मिले हैं, दे देते हैं। इसको 4,710 कम मिले हैं, दे देते हैं। इन दोनों को अगर मैं प्लस करने लगूं तो आपको वही अमाउंट आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो वो इक्वल आएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और फिर हमें जो अगला काम करना होता है वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो ये रही। ए को डेबिट कर दिया 5,640 से, बी को क्रेडिट कर दिया 930 से, सी को क्रेडिट कर दिया 4,710 से। ठीक है, अब इसी के बेस पर जो है हम नया क्वेश्चन लेते हैं और उस नए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें पता चलेगा कि मोहन, नीरज और पीयूष नए क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं। 75,000 रुपये तीनों ने इक्वल कैपिटल का कंट्रीब्यूट कर रखा है। पीयूष इस चीज़ पर एग्री हुआ कि वो पूरे बिजनेस को देखेगा। मोहन और नीरज जो हैं वो बिज़ी हैं, इसलिए वो बिज़नेस को नहीं देख पाएंगे। तो देखने का काम किसने किया? पीयूष ने। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 45,000, 30,000 और 60,000 है। और जब मोहन ने, क्योंकि वो अकाउंट नहीं देख रहा था फर्म को 3 साल से, जब उसने अकाउंट्स को चेक किया तो उसको पता चला कि जो प्रॉफिट है वो इस रेशो में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो जब उसने इंक्वायरी की पीयूष ने, किससे, मतलब कि मोहन ने पीयूष से इंक्वायरी की, तो पीयूष ने आंसर दिया क्योंकि वो बिज़नेस को देख रहा था इसलिए उसने प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा लिया। बट मोहन डिसएग्री हुआ, साथ ही साथ जो नीरज है वो भी डिसएग्री था। और फिर ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं मेंशन है तो इक्वली है, या पार्टनरशिप डीड भी कहती है तो वो इक्वली ही कहती होगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा, पिछले 3 साल का भी। तो अब ये टोटल करो इन तीनों प्रॉफिट का, तो आप जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास 1,35,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। पहले आप उसको इस रेशो में तो वापस लो, इसको इस रेशो में हम वापस लेंगे और फिर इस रेशो में इक्वली वाली में दोबारा से हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी एडजस्टमेंट होगी। तो यही हमसे बोला था, देखते हैं उस चीज़ को कैसे होगी। एडजस्टमेंट टेबल आई। मोहन, नीरज, पीयूष 3 पार्टनर हैं, फर्म है। पहले हम प्रॉफिट उनसे वापस लेते हैं। तो प्रॉफिट वापस लेने की रेशियो जो थी 1:2 थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4, 1/4 और 2/4। ठीक है, इस रेशियो में हमने वापस ले लिया और उसके बाद फिर उनको इक्वली वापस कर दिया। 45,000, 45,000, 45,000। इस बेस पर अगर आप देखोगे तो मोहन की भी क्रेडिट साइड बड़ी मिलेगी आपको और नीरज की भी क्रेडिट साइड बड़ी मिलेगी। पीयूष ने क्योंकि गलती से क्या इंटेंशनली ज़्यादा प्रॉफिट लिया हुआ था तो उसी से प्रॉफिट वापस हो रहा है। तो डिफरेंस देखोगे तो 11,250 यहाँ आएगा, 11,250 यहाँ आएगा और वो सारा का सारा कौन देगा? पीयूष। तो इसलिए पीयूष डेबिट हो रहा है और दोनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं। ये इसकी जर्नल एंट्री बनकर आती है। फिर पीयूष को आप डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए दोनों पार्टनर को 11,250 से। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्लियर करते हैं अपनी चीज़ को, इस टॉपिक को। ए और बी, ए बी सी 3 यहाँ पर भी पार्टनर्स हैं। कैपिटल जो है 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख है तीनों पार्टनर्स की।
बोला गया है कि सी को कमीशन दी जाएगी 500 पर मंथ, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा और 60,000 निकालना पड़ेगा। ऐसे ही ए को एंटाइटल है, कमीशन गिवन है कितनी 80,000 की, यहाँ सैलरी थी, यहाँ पर कमीशन है। पार्टनर एंटाइटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% के, और उसके बाद जो पार्टनर प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो अपनी कैपिटल रेशो में करेंगे। तो कैपिटल रेशो कितनी है, अगर आप इसको देखोगे तो 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000, तो आपको पता चलेगा कि तीनों पार्टनर में जो रेशो कैपिटल की है वो 2:1 है। इस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। 3 लाख का प्रॉफिट था जिसको वो इक्वली बांट चुके हैं, तो ये सही करना है आपको। पहले 1-1 लाख उनसे वापस लेंगे, फिर ये सारी चीज़ें दे देंगे। देखिए कैसे, शुरुआत में आप 1-1 लाख उनसे वापस ले लो जो हमने गलती से उनको इक्वली बांटा हुआ है, फॉर्म के क्रेडिट में आ गया। अब आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाकी चीज़ों को हम कैसे पे करेंगे। तो अब आपको जो समझना है वो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बाकी चीज़ें हैं। तो आपको याद हो तो 5 लाख की कैपिटल जो है वो हमारी ए की थी, बी और सी इन दोनों की ही कैपिटल जो है वो 2.5 लाख है। तो इसका हमें 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो 30,000, 15,000 और 15,000 बैठता है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 फॉर्म के अकाउंट में डेबिट हो गया। आगे चलते हैं, कमीशन देते हैं। ए को आपने देखा था, तो वो 80,000 की कमीशन थी, वो 80,000 की कमीशन दे दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही सैलरी देनी थी सी को 60,000 की सैलरी दे दी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन को एक बार देखना है तो आप देख सकते हैं, ये रही ए की कमीशन और ये रही सैलरी सी की। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने दे दी उनको। इसको देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, देखो 80, 60 और 60, 80 और 60 2 लाख रुपए हो जाते हैं। इस 3 लाख में से अगर मैं 2 लाख माइनस करता हूँ तो मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट बचता है। इस एक को प्रॉफिट को जो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशो हमें बताई थी वो कैपिटल रेशो बताई थी। तो कैपिटल रेशो जो है वो ये निकल के आती है, ये आपको मैंने बताया था। इस रेशो में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इस बेस पर जब टोटल निकालते हैं तो ए का 1,60,000 इस तरफ आता है और 1,60,000 इस तरफ आता है। बी में तो ऑब्वियसली कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है ए की। ऐसे बी में देखें तो 1 लाख डेबिट में है, 40,000 क्रेडिट में है, तो इसकी कौन सी साइड बड़ी है, बी की डेबिट साइड। सी पर आप देखोगे तो दोनों साइड इक्वल है, तो इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। इस पर यहाँ पर नील इफेक्ट है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री में नहीं आएगा। 60,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट होने हैं और यहाँ पर डेबिट होने हैं, इस तरीके से। तो हमें ए को वो पैसा देना है और लेना किससे है, बी से। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, बी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ए के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 60,000 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो हमें ये बताता है कि 31 मार्च 2014 को एलीन, मोनू और अहमद 3 पार्टनर्स हैं और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो उनकी कैपिटल क्लोजिंग आती है वो 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 आता है। सारी का मतलब यहाँ दो ही है, एक प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी है अब तक और एक ड्राइंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है। प्रॉफिट प्लस हो चुका है, ड्राइंग माइनस हो चुकी है। फिर हमारी इंटरेस्ट जो कैपिटल है वो दी गई है। बाद में उनको ये पता चलता है कि जो 40,000 का प्रॉफिट है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं। ठीक है, जबकि अभी कुछ चीज़ें रह गई थी। क्या रह गया था कि एलीन और मोनू ने 24,000 की ड्राइंग की थी, दोनों ने बराबर,
और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और ये निकली कैसे थी, हर महीने के शुरू में। तो वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे यहाँ लिए बिगनिंग है। ऐसे ही जब अहमद की बात करते हैं तो पता चलता है कि उसने टोटल 48,000 की ड्राइंग की, जो उसकी कैपिटल में माइनस हो चुकी है, वो भी इक्वली इंस्टॉलमेंट में थी, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो एंड है, जिनके बेस पर हम एवरेज मंथ निकालेंगे। एवरेज मंथ निकालने में ये एंड और बिगिनिंग काम आएगा हमारे, ठीक है। फिर बताया गया कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है वो 5% की रेट से चार्ज करना है, जो नहीं किया गया। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 10% की रेट से देना है, जो नहीं दिया गया। पर देना किस पर है, ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है। और प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करना है, जो किया है 2:1:1। तो सबसे पहले जो हम दो काम करेंगे इस क्वेश्चन में, वो एक तो हम अपनी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालना। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना एक ज़रूरी है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन ज़रूरी है। उसके बाद मैं एडजस्टमेंट टेबल पर जा सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें इसमें हमें एडजस्टमेंट टेबल से पहले, ये क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर का है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो शुरुआत हम ओपनिंग कैपिटल के निकालने से करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,60,000, 1,20,000, 80,000। उसमें प्रॉफिट प्लस है तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइडेड है, 40,000 है तो वो उनसे वापस ले लिया। वापस लेंगे तो ये फिगर हमारी आ जाएगी 1,40, 1,10 और 70। अब जो ड्राइंग उन्होंने उनकी माइनस हो चुकी हैं वो दोबारा प्लस कर दो, तो आपको पता चलेगा कि 24,000 एलीन के में और 24,000 मोनू के में और 48,000 अहमद के में प्लस हो जाएंगी, ये ड्राइंग और ये वाली ड्राइंग, ठीक है। ये दो चीज़ें, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आपको बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब इनको प्लस किया तो 1,64,001 की ओपनिंग कैपिटल आई। ये जो अभी हमने फाइंड आउट की ये ओपनिंग कैपिटल है। एक 34 और 1,18,000। अब इस पर 10% इंटरेस्ट बैठता है तो 16,400, 13,400 और 11,800 याद रखना है आपको। ऐसे ही अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको ये याद रखना है कि एलीन और मोनू दोनों की बराबर ड्राइंग है 24-24, तो उन पर दोनों पर एक साथ निकालेंगे। अभी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज देखें 5%, तो 1,200 बैठता है। उसके बाद क्योंकि इनकी जो ड्राइंग है वो बिगिनिंग में है, तो बिगिनिंग के लिए हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ड्राइंग जब की थी उसके बाद 12 महीने बचे थे, क्योंकि साल के शुरू में कर ली थी, इसलिए पूरे के पूरे 12 महीने हैं। जब लास्ट ड्राइंग करी तो 1 महीना बचा था, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 6.5। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब निकालेंगे तो इस 1200 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो फिगर निकल कर आ जाएगी हमारी 650। दोनों के लिए 650 है, एलीन के लिए भी और मोनू के लिए भी। अब अहमद की अगर हम बात करें तो अहमद की ड्राइंग कितनी है 48। इस 48 पर 5% निकाला तो 2400 आया। इसका एवरेज पीरियड निकाला क्योंकि इसका एंड है, तो पहला महीना बीत गया, तो कितने महीने बचे 11। आखिरी जब ड्राइंग की तो 31 मार्च आ गई, तो कोई महीने नहीं बता, इसलिए 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना निकल कर आया एवरेज पीरियड 5.5। अब इसके बेस पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला तो 2400 ये वाला इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा कितना निकल कर आया 1100। तो 1100 अहमद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, एलीन और मोनू का 650 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,400, 13,400 और 11,800 जो आपको याद रखना है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो हमारे एडजस्टमेंट टेबल से संबंधित है। सबसे पहले आप उनसे प्रॉफिट वापस लो। तो हमने प्रॉफिट वापस ले लिया 20,000 इससे, 10,000 इससे, 10,000 इससे, और टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। अब आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कितना कितना बोल रहा था मैं, 16,400, 13,400 और 11,800, इतना हो गया। अब उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस लो, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। तो जब चार्ज किया तो 650 इनसे किया, 650 मोनू से किया, और 1100 है वो अहमद से किया। यही फिगर आई थी अभी आपने देखा था। टोटल इतने का वो इनकम हो गई फॉर्म की।
40 प्लस 2 42,000 हो जाता है, तो 41,000 देना है, तो कुछ प्रॉफिट बचता है, तो वो 800 रुपये का प्रॉफिट बचता है। जो वो 800 रुपये हैं वो तीनों पार्टनर्स में 2-1-1 की रेशो में डिवाइड कर दिए, क्योंकि यही इनके बीच की रेशो है 2-1-1। तो इसके बेस पर 400 200 200 उनको मिल गया। टोटलिंग 42,400 यहाँ आया, 42,400 यहाँ आया, जिससे 800 की फिगर आई। और उसके बाद यहाँ देखा तो 20,650 इसके डेबिट में है, 16,800 क्रेडिट में है। बड़ी साइड कौन सी हुई? डेबिट। 10,650 डेबिट में है, 13,600 क्रेडिट में है, तो बड़ी साइड कौन सी हुई? क्रेडिट। 11,100 डेबिट में है, 12,000 क्रेडिट में है, फिर बड़ी साइड कौन सी हुई? क्रेडिट। तो ये अमाउंट निकल गई। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 900, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 2,950, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 3,850, और इस बेस पर ये जर्नल एंट्री हो गई, जिसमें एलीन क्योंकि डेबिट में ज़्यादा था तो डेबिट हो गया, और मोनू और अहमद दोनों क्या हो गए? क्रेडिट हो गए इस अमाउंट से। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट टेबल बन गई। उससे पहले मैंने आपको ये दिखाया कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैसे निकलता है। तो आप सारे टॉपिक इसमें भी क्लियर कर रहे हैं, बाकी आपके पास उन सब की वीडियो है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजीव और संजीव दो पार्टनर्स हैं, और उनकी पार्टनरशिप डीड ये चीज़ें कहती हैं कि राजीव को जब प्रॉफिट बटेगा तो पहला 20,000 राजीव को मिल जाएगा, जो बाकी प्रॉफिट बचेगा वो 4:1 की रेशो में राजीव और संजीव डिवाइड कर लेंगे। हमें बताया गया कि 60,000 का प्रॉफिट है उस साल का, 2017 का, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर के बीच में, जो कंडीशन थी उसके बेसिस पर। फिर ये पता चला कि 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल 90,000 थी राजीव की, और जो संजीव की है वो 80,000 है। और ये बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना है 6% में, पर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने लगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो हमसे जो गलती हुई है वो तो ये हुई है, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। तो देखिए, आपको पता ही है, पहले हमें प्रॉफिट उनसे वापस लेना है। तो शुरुआत हम प्रॉफिट को वापस लेने की करती हैं। तो आपको याद है उस प्रॉफिट को आप कैसे वापस लोगे? 60,000 का जो प्रॉफिट है उसमें राजीव से पहले 20 लोगे, क्योंकि 20 उसको पहले दिया हुआ है। अब 60 में से अगर 20 माइनस कर दूँ तो 40 बचता है। 40 को 4/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये रेशो है ना बाद के प्रॉफिट की। भाई देखो, 60,000 का तो टोटल प्रॉफिट है। अगर आप एक तरीके से देखो तो जो उसने मुझे बताया है वो ये बोला है कि 60,000 का प्रॉफिट है, 20,000 आपने राजीव को अलग से देना है, जो बाकी बचेगा मेरे पास प्रॉफिट उसको आप इस रेशो में बांटो। तो इसमें अगर मैं राजीव का शेयर देखूँ तो 4/5 निकल कर आता है। तो जब मैं ये निकालता हूँ तो ये 32,000 निकल कर आता है। वो 32,000 यहाँ पर लिखा, टोटल 52,000 हो गया। अब अगर संजीव का देखो तो सिर्फ 1/5 भी तो मिल रहा है, तो वो 1/5 किसका? इस 40 का। वो 40 का 1/5 निकाल कर 8,000 रुपये उसको दे दिया। ये फिर यहाँ पर शो कर दिया गया, 52,000 और 8,000 जो प्रॉफिट उनसे वापस लिया है। इसी तरह से जब हम इसका बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो भी इसी तरीके से होगा, पर उससे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की रेट से 90,000 और 80,000 का निकल जाएगा। 5400 यहाँ आ जाएगा, 4,800 यहाँ आ जाएगा, 10,200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दे दिया। 60,000 में से माइनस कर दो तो जो प्रॉफिट बचता है वो 49,800 बचता है। ये कैसे आया ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। 49,800 का प्रॉफिट है आपका, उसमें से पहले 20 आप पूरे किसको दे दोगे? राजीव को। और उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, देखो बचा कितना फिर, अगर मेरे पास 49,800 का प्रॉफिट था और पहले 20 मैंने राजीव को दे दिए, तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो 29,800 बचा। उसको इस रेशो में डिवाइड करना है, तो दैट्स मीन्स राजीव को इसका 4/5 मिलेगा। तो जब ये कैलकुलेट आप करोगे तो वो यही फिगर आएगी 23,840। तो ये इस तरीके से दे दिया गया। उसके बाद
इतना प्रॉफिट हो गया राजीव का 43,840। फिर संजीव का निकाला तो इसी प्रॉफिट का जो बचा हुआ है इसका 1/5 हिस्सा उसको दे दिया, तो वो निकल कर आया 5,960। वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बेस पर जब हम टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि राजीव की डेबिट साइड 52,000 है और क्रेडिट साइड 49,240 है। तो पता चला ये साइड बड़ी है, डेबिट होंगे, इसका मतलब राजीव। संजीव में देखें तो डेबिट 8,000 है और क्रेडिट 7,760 है, तो इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, ये क्रेडिट होंगे। तो अभी हम इनको क्रेडिट करते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। तो बेसिकली यहाँ सिर्फ एक ही गलती थी, बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कन्फ्यूज़न था, उसको करा हमने। ठीक है, जैसा बोला है आपको वैसा ही करना है। उन्होंने पहले 20 बोला है तो 20 दे दो, उसके बाद जो बचेगा उसको इस रेशो में बांट दो, बांट दिया। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री के अमाउंट आ गए। राजीव 2,760 से डेबिट होंगे और संजीव 2,760 से क्रेडिट होंगे। ये जनरल एंट्री हो गई, 2,760 से राजीव डेबिट और संजीव क्रेडिट। इसके साथ ही हमारी जो प्रेजेंटेशन थी पास्ट एडजस्टमेंट की वो पूरी होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब ये 4 नंबर ले लेंगे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ भी प्रॉब्लम है आप इस वीडियो को देखें, लगभग आपकी हर सॉल्यूशन यहीं से हो जाएगी। तो आप पक्की बात है कि आप ये 4 नंबर ले लेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको बहुत करने हैं, जितने आप कर पाओ। सारी मेरी वीडियो इस चैनल पर मेरे अवेलेबल हैं, आप इस चैनल पर जाकर मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ कि जो कल वीडियो बनाई थी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बोर्ड के क्वेश्चन पे, उस पर एक गलती थी। उस गलती के लिए मैंने एक एडिटेड वीडियो डाल दी है जो क्वेश्चन नंबर 2 पर थी, मतलब कि स्लाइड 2 में वो गलती थी। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट एडिटेड वीडियो डाल दी है। तो आप उसको एक बार दोबारा से रीचेक कर लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट कभी भी गलत ना हो। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। सजेशन है आपके, वो भी मुझ तक आप पहुंचाइए। मेरी सारी वीडियो के जो लिंक्स हैं वो आपकी वीडियो में, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। थैंक यू।